Do you know that shoulder joint is the most mobile joint of our body? But this mobility has come at the cost of its stability. इसका मतलब है कि शोल्डर जॉइंट एक अनस्टेबल जॉइंट भी है। इसकी स्टेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अराउंड जो मसल्स हैं, टेंडन्स हैं और लिगामेंट्स हैं उनके ऊपर है। तो जब किसी भी वजह से इन टिश्यूज़ के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसकी वजह से हमें शोल्डर पेन होता है। हेलो एवरीवन, आई एम पारुल एंड आई एम अ फिजियो और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ एक्सरसाइजेज टू स्ट्रेंथन दीज शोल्डर मसल्स। शोल्डर पेन के दो मेजर रीजंस हो सकते हैं, वो है ओवर यूज़ और अनअकस्टम्ड एक्टिविटी। जब हम किसी मूवमेंट को, स्पेशली ओवरहेड मूवमेंट को रिपीटेडली बहुत लंबे टाइम तक करते हैं तो कई बार हमारी जो टेंडन्स है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें शोल्डर पेन होता है। और अनकस्टम्ड एक्टिविटी जैसे कि हम कोई एक्टिविटी को सडनली करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर हम बैडमिंटन खेलना शुरू करते हैं और हम रेगुलरली नहीं खेलते हैं तो उन केसेस में भी हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेस नहीं ले पाती और वो इंजर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें शोल्डर पेन होता है। लेकिन हम इस शोल्डर पेन को ट्रीट भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं बाय डूइंग सम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। तो आज मैं आपको ये एक्सरसाइजेज दो पार्ट्स में बताऊंगी। पार्ट 1 इज़ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज एंड पार्ट 2 इज़ एक्सरसाइजेज विद रेजिस्टेंस बैंड। तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइजेज कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। इन एक्सरसाइजेज में हम बिना मूवमेंट किए अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइजेज कौन सी हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप दीवार की तरफ साइड करके खड़े हो जाएं और हाथ को इस तरह से दीवार पर रखें। अब अपने हाथ से आप दीवार को बाहर की तरफ पुश करें। इस कॉन्ट्रैक्शन को आप कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें और फिर उसको रिलीज़ कर दें। वापस से हाथ से दीवार को पुश करें, उसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर रिलीज़ कर दें। इस तरह से आपको कम से कम 10 से 15 बार करना है। आप फील करेंगे कि आपकी जो शोल्डर की मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं। इस एक्सरसाइज में आप वॉल को फेस करके खड़े हो जाएं और अपने एल्बो पे 90 डिग्रीज़ का एंगल बना लें और अपने हाथ को इस तरह से वॉल के ऊपर रखें। अब हाथ से आप दीवार को पुश करें और उस कॉन्ट्रैक्शन को आप 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें। आपके शोल्डर या एल्बो पे कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। 10 सेकंड के बाद पुश को रिलीज़ कर दें और वापस से इसी मूवमेंट को रिपीट करें। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करना है। आप फील करेंगे कि आपकी शोल्डर जॉइंट पे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आपकी जो पोजीशन रहेगी वो ये है कि 90 डिग्रीज़ पे आपका एल्बो जॉइंट रहेगा और आपका जो बैक ऑफ द हैंड है वो वॉल के ऊपर रेस्ट करेगा। अब अपने हाथ से आप वॉल को बाहर की तरफ पुश कीजिए। उस तरह से आप उसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखिए और फिर उसको रिलीज़ कर दीजिए। ध्यान रखना है कि आप एल्बो या शोल्डर जॉइंट पे कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे। आप वापस से इसी तरह से उसको पुश कीजिए, 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए और रिलीज़ कर दीजिए और इसको आप 10 से 15 बार कीजिए। इस एक्सरसाइज के लिए आप वॉल को फेस करके खड़े हो जाएं, एल्बो पे 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाएं और अपने पाम को वॉल के ऊपर रेस्ट करें। ध्यान रहे कि आपका एल्बो हर वक्त आपकी बॉडी के साथ लगा हुआ हो। अब आप अपने हाथ से वॉल को अंदर की तरफ पुश करें और इस मूवमेंट को आप कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें। 10 सेकंड के बाद इसको रिलीज़ कर दें और इसको वापस से रिपीट करें। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 बार करना है। नेक्स्ट सेट ऑफ जो एक्सरसाइजेज हैं वो हैं रेजिस्टेंस बैंड के साथ। ये आपको इजीली ऑनलाइन या फिर किसी भी स्पोर्ट्स शॉप पे मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइजेज कौन सी हैं। इस एक्सरसाइज में आप बैंड के ऊपर खड़े हो जाएं और दोनों साइड से बैंड को ग्रिप कर लें। अब अपने हाथों को बैंड को खींचते हुए आपको बाहर की तरफ साइड में लेके जाना है और फिर वापस लेके आना है। इस तरह से इस मूवमेंट को आप 10 से 15 बार रिपीट करें। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ग्रिप को चेंज कर सकते हैं।
इस एक्सरसाइज में आपको बैंड को ग्रिप करके अपने सामने इस तरह से रखना है। अब उसको खींचते हुए आप अपने हाथों को साइड की तरफ ले जाएं और उसको वापस लेके आएं। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 से 15 बार करें। इस एक्सरसाइज के लिए आप दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाएं और अपनी दोनों एल्बोज़ को 90 डिग्रीज पर बेंड कर लें और रेजिस्टेंस बैंड को इस तरह से ग्रिप करें। अब रेजिस्टेंस बैंड को पुल करते हुए आप अपने आर्म्स को रोटेट करते हुए बाहर की तरफ लेके जाएं। ध्यान रखें कि आपका एल्बो हर वक्त आपकी बॉडी के साथ टच रहे। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार रिपीट करें। इस एक्सरसाइज में आप अपने बैंड के एक एंड को किसी भी ग्रिल रेलिंग या इस तरह से डोर नॉब पे बांध लें, दूसरे एंड को ग्रिप कर लें, अपने एल्बो पे 90 डिग्रीज का एंगल बनाएं। अब अपने हाथ से रेजिस्टेंस बैंड को पुल करते हुए अंदर की तरफ लेकर आएं। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार रिपीट करें। आप ध्यान रखें अपने एल्बो को कभी भी आपको उठाना नहीं है, हमेशा उसको बॉडी के साथ अटैच करके रखना है। तो रेजिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज करने के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि आप इसमें अपने अकॉर्डिंग अपनी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको दूर से ग्रिप करेंगे और बीच में स्लैक होगा तो आपको कम रेजिस्टेंस मिलेगी, और यही अगर आप इसको पास से ग्रिप करेंगे और फिर इसको स्ट्रेच करेंगे तो आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी। तो जैसे जैसे आप अपनी एक्सरसाइजेस में प्रोग्रेस करेंगे और आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ग्रिप को चेंज कर सकते हैं। शोल्डर पेन रिहैबिलिटेशन में मसल स्ट्रेंथनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एक्सरसाइजेस को रेगुलरली दिन में 2 बार करते रहें। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती रहेगी वैसे वैसे आप आइसोमेट्रिक से रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट हो सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प ऑल ऑफ दोज हु आर फेसिंग शोल्डर पेन प्रॉब्लम्स. Thank you for watching. Take care and bye bye.